हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल टीला क्लासेस। और लास्ट वीडियो में हमने लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कुछ कोवेलेंस की प्रॉपर्टी है, थ्योरम कह सकते हो आप उनको। आज हम वो पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। और तो पूरी जिसको समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकता है और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल्स से। सबसे पहली बात होती है ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल्स को हम बोल सकते हैं कि एक फिगर जो 3 लाइन से बंद हो। बोल सकते हैं अगर एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, एक ये लाइन होगी, तो ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। द इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन्स विच फॉर्म ए शेप इज नोन एज ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल्स यही होते हैं बेसिकली। अगर इसको डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन यही होगी इसकी, ठीक है। अगर हम बुक के हिसाब से आगे चलते हैं इसमें, तो सबसे पहले आता है ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसको ट्रायंगल को छोड़ो, पहले एक छोटी सी बात समझो। 1 रुपए का सिक्का लिया आपने, 1 रुपए का सिक्का लिया जो 2005 में बना था, और सेम 1 रुपए का सिक्का और लिया। सपोज ये 1 रुपए का सिक्का है और सेम 1 रुपए का सिक्का और लिया आपने जो सेम ईयर में बना है, 2005 में ही बना है। तो वो क्या करेगा? बिल्कुल इसको, मतलब इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस अगर समझे तो मतलब जो हर एंगल से, साइड भी जिसकी और हर एंगल भी जिसका सब इक्वल हो, वही क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होंगे? जिनके एंगल, साइड्स और जिनकी शेप एंड पोजीशन सब सेम हो, ठीक है, वो क्या होंगे? सिर्फ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगे। नाम अलग हो सकते हैं, नाम का ये नहीं है कि ये ए, ये बी, ये सी, ये हमने डी, ई, एफ है, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस सब होंगे जब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड 5, 6, 7, 5, 6, 7। मतलब सपोज अगर ये एंगल है, ये किसके सामने? 7 है। 7 के सामने कौन सा एंगल है? ये। मतलब जब एंगल्स भी और साइड्स भी सब इक्वल होंगे तभी हम एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें जैसे कि हम देखेंगे, आगे देखते हैं। कोई भी 2 ट्रायंगल है, सपोज 2 ट्रायंगल है हमारे ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड 5 है और ये साइड भी 5 है, ये साइड 6 है और ये साइड भी 6 है, ठीक है। तो अभी ये कहेगा कि अभी हमें ये तो पता है कि ये साइड इक्वल है, हमें ये बताना है कि ये साइड इसके इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट की कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट को ऐसे शो करते हैं, जैसे ट्रायंगल ए बी एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये जो साइन है इक्वल टू एडिएशन, ये किस चीज का है? कॉन्ग्रुएंट का होता है, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना, तो हम क्या लिख सकते हैं? ये साइड इसके इक्वल होगी किससे? कोरस्पॉन्डिंग, ये क्या था? हाँ, सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं? ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये सब होगा। अभी इसके है ना, सबसे पहले थ्योरम पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ये कुछ बेसिक चीजें थी इसके बारे में। तो सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करते हैं? इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? एक सेकंड, हाँ ठीक है।
ये प्रूव करना है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स आर इंक्लूडेड एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल। इसको हम क्या कह सकते हैं, ASAS रूल, कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल गिवन है ABC एंड DE एंड F, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। ये दो एंगल हमें गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये साइड सेम गिवन है जैसे 5 एंड 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, एक एंगल इस साइड से ये एंगल, ये फिर साइड फिर एंगल, तो हमारे यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आती है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल वाली ये कॉन्ग्रुएंसी आती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इस ट्रायंगल की जब ये दोनों ट्रायंगल से एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो ये साइड ये एंगल ये साइड ये एंगल ये मतलब एक दोनों ट्रायंगल्स की दोनों चीज ही सिमिलर हो जाएंगे, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वो किससे होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। उनका जो भी पार्ट्स रिमेनिंग है या जो भी साइड्स वगैरह सब एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बाकी कुछ रूल्स हैं जो कुछ खास ऐसे नहीं है, कैसे है एंगल साइड, ठीक है। जब जिसमें दो एंगल्स इंक्लूड हो, दो एंगल इंक्लूड हो एंड ए साइड इंक्लूड हो। अभी जो हमने पढ़ा इसमें क्या था, एक एंगल था, ये एंगल फिर ये साइड फिर ये था, ठीक है। और जब इसमें ये एंगल इसमें इंक्लूड हो गया, बीच में साइड आ गई फिर ये आ गया, तो क्या यूज हो गया, एंगल साइड एंगल। अब दूसरा क्या हुआ, साइड एंगल साइड, जिसमें साइड हो फिर बीच में एंगल हो फिर साइड हो, ठीक है। तो उससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। इसका पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसमें AB इज इक्वल टू AD है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, और हम BC इज इक्वल टू BD ये शो हमें प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू BD। तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। A, B, C एंड D, ये इसका बाइसेक्टर है, ये AC इज इक्वल टू AD है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गिवन है, तो हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल CAB इज इक्वल टू DAB। कैसे होगा ये, एंगल बाइसेक्टर। ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, BC इज इक्वल टू BD, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABC ले लिया एंड ABD ले लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें गिवन क्या क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, क्या है, AC इज इक्वल टू AD, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन ही चीज चाहिए, बस तीन चीज पता चलते ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके गिवन है जो हमें पता है, और ये एंगल इसके इक्वल है, वो क्यों है, एंगल बाइसेक्टर की वजह से। एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, एंगल बाइसेक्टर। एग्जाम में ये रीजंस लिखने बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। दो चीजें हमें पता चल गई। तीसरी चीज, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीज कॉमन है, AB
जो है वो कॉमन है। ए बी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, तीन चीज हमें पता चल गई। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, जब हमारा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए फ्रॉम देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू बी सी, किससे हो गया? सी पी सी टी। ये क्या है? कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से बी सी इज इक्वल टू बी डी हो गया, और ये हेंस प्रूव हमारा जो हमें सोल्व करना था, जो हमें निकालना था। ठीक है, जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसकी सारी साइड, सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, कोई खास मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कर रहे हैं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू बी सी ए टू प्रूव करना है फलाना धक्का। तो अभी लिख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए डी बी सी यहाँ पे लिखो टू प्रूव, जो हमें कहा गया है टू प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, बी ए सी सॉरी, बी ए सी। दूसरी चीज क्या करनी है? बी डी इज इक्वल टू ए सी। तीसरी क्या करनी है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, अभी यहां पे लिख भी लो जो चीज गिवन है। गिवन क्या है? इस ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड एंगल बी सॉरी डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ठीक है, अभी डी ए डी ये साइड इसके इक्वल है, डी ए बी, अच्छा डी ए बी ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं? सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी, दो ट्रायंगल लेते हैं हम। सबसे पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो क्या होगा कि उनके जो भी पार्ट्स है, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो सब दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो भी इस ट्रायंगल में गिवन क्या है? इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल और इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है? ये हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये क्या है? ये भी हमें गिवन है। ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, और ये हमारी साइड जो है ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या है? ये कॉमन साइड है। ठीक है, तीन चीज हमें पता चल गई। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से? लास्ट क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया, सॉरी। लेकिन इसमें क्या, एक साइड एंगल फिर साइड, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? बाय यूजिंग साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। यही मैं प्रूव करना था। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ठीक है, जब ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब क्या करना है कि बी डी ये साइड इक्वल टू ये साइड, इन दोनों ट्रायंगल्स की है। इन दोनों ट्रायंगल्स की जब वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हमारी साइड बी डी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल जो इसमें ए बी ये एंगल
सॉरी इसको मार्कर दूसरा लेते हैं, ये एंगल ABD एंड BAC, ये इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा है। BAC एंगल DAB, सॉरी एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से हैं जो हमने प्रूव किए, ABD एंड ट्रायंगल BCA। ठीक है, तो जब ये दोनों ट्रायंगल हो गए तो ये दोनों चीज भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, हमें यही पता करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी प्रूव्ड हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कीजिए। तो आपकी सारी क्वेरीज को सोल्व करना ही हमारा धर्म है या कर्तव्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है तो थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ABC एट राइट एंगल एट C। ठीक है, ABC राइट एंगल है तो ये क्या है 90 डिग्री। ठीक है, C इज ए मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, ये इसका कोई मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है M। C इज ज्वाइंट, ये इसको यहां से ज्वाइंट कर दिया गया टू M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, इसको यहां तक D तक ले जाया गया सच दैट DM, ये साइड इसके इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट टू B। ठीक है, शो दैट, इसमें 4 पार्ट्स है जो हमें प्रूव करने, यहां लिख लेते हैं। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, और दूसरी क्या करनी है, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB। तीसरी क्या करनी है, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। चौथी क्या करनी है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये करना है। अभी स्टेप बाय स्टेप्स करते हैं हम, इसका पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, पहले पार्ट में क्या करना है हमें, AMC, इसमें गिवन जो हमें वो लिख लो एक बार। गिवन क्या है, DM इज इक्वल टू CM एंड AM इज इक्वल टू BM, ये भी हमें गिवन है। गिवन कैसे, मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करेगा, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूस, ठीक है, अब इसको करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट 1 यूज करते हैं, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। BMD एंड AMD जब हमने ट्रायंगल लिया, सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, DM इज इक्वल टू, ये साइड किसके इक्वल है, CM के इक्वल है। AM इज इक्वल टू BM, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल कैसे होगा, एंगल BMD इज इक्वल टू एंगल CMA, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अभी क्या है, ये गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, अभी साइड एंगल साइड, तो यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल
AMC इज congruent टू ट्रायंगल BMD। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए, ये भी congruent प्रूव हो गए, जब ये congruent प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल congruent प्रूव हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, कह सकते हैं ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसको सपोज इसको यही हमें प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सेकंड करते हैं, सेकंड में हम इसी का यूज करेंगे। सेकंड में जब हम ट्रायंगल AMC इज कोंग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD DBC, सॉरी, तो इसमें जब ये ट्रायंगल प्रूव हो गया, तो ये जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये एंगल इसके इक्वल, अभी लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इक्वल हुआ तो क्या हुआ, ये इक्वल कब हो गए, जब लाइंस दोनों पैरेलल होंगी। तो यहां हमें क्या मिलता है, जब इससे हमें क्या पता चलता है कि ABA AC एंड DB आर पैरेलल लाइन्स, ठीक है, एंड ट्रांसवर्सल AB, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमने ये ट्रांसवर्सल किया, ये इसके इक्वल तभी तो होता है, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से तो इक्वल होता है, और ये इक्वल होते हैं तभी मैंने दोनों सिचुएशन बताई थी कि ये पैरेलल लाइन है तो ये इक्वल होंगे, या ये इक्वल है तो लाइन हमेशा पैरेलल होगी। ठीक है, तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि AC is parallel to DB by using ट्रांसवर्सल AB, ये एंगल इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल की वजह से। ठीक है, हमें ये पता चल गया AB और BD दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल DBA DBC प्लस में एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। दो पैरेलल लाइंस के एंगल, दो पैरेलल लाइंस के, ये पैरेलल लाइन और ये भी पैरेलल लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल समथिंग 180 डिग्री। ये हम लास्ट पढ़ के आ चुके थे, लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए थे लास्ट टाइम। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमें कितनी की होना है, 90 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री। तो DBC प्लस 90, तो एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं कि एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये भी 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। हमें यही प्रूव करना था सेकंड पार्ट में। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे हो गए, लाइन पैरेलल होगी तो दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री ट्रांसवर्सल, ये सारा पढ़ के आ चुके, लीनियर पेयर की वजह से दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा। यही हमें सेकंड उसमें प्रूव करना। ठीक है, अब इसको रब कर देते, डायग्राम ऐसे ही रखते हैं। अब हम आएंगे थर्ड पार्ट पे। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमें थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल थर्ड पार्ट में DBC इज इक्वल टू ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ट्रायंगल DBC और ये ट्रायंगल, इसमें सबसे पहले जो अभी हमने लास्ट टाइम में ये निकाला था, ये फ्रॉम ये इसको लिख सकते हैं हम, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB फ्रॉम सेकेंड वी प्रूव्ड। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, और साइड, हाँ साइड
डी बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या होगा सी पी सी टी ऑफ ट्रायंगल, जो हम सबसे पहले पार्ट में जब हमने ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो ये साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, बी सी इज इक्वल टू सी ए, ये क्या है कॉमन साइड सी डी। ठीक है, अब देखो ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ठीक है, देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू ए बी, ये क्या है सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं, ये हमारा थर्ड पार्ट में यहां तक ही था। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, जब हमने दोनों ट्रायंगल प्रूव कर लिए तो लास्ट में हमने क्या निकाला कि डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी सी इज इक्वल टू ए बी निकाला है। डी सी को क्या लिख सकते हैं हम, डी सी क्या है 2 टाइम्स ऑफ सी एम, इसको क्या है ए बी के इक्वल है। सी एम क्या है हाफ ऑफ ए बी, ये डी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम, ये क्या है हमें गिवन है, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है तो हम लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ सी एम। ठीक है, ये इसमें लास्ट में निकालना था। ये इसके 4 क्वेश्चन 4 पार्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को ही लगता कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, डायग्राम बना लेते हैं एक बार पहले। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ई है, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल। तो अभी सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या क्वेश्चन में, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ई ए सी। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बी सी एंड इक्वल टू डी ई। ठीक है, बी सी ये साइड किसके प्रूव करनी है, डी ई, इस साइड पे प्रूव करनी है, मतलब इसके इक्वल प्रूव करनी है हमें। ठीक है, अभी हमें जो गिवन है ए सी, ये साइड ए ई के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, कोई यूज ही नहीं है। तो भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें एंगल गिवन है एंगल बी ए डी, हम क्या करेंगे, ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई, ये प्रूव करेंगे, टू प्रूव। ये जब दोनों प्रूव हो जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। हमने क्या लिया, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ई ए सी, ये क्या था हमें गिवन था। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल गिवन है, तो हम अभी हमने एडिंग की बोथ साइड किसकी,
एंगल डी ए सी, एंगल बी ए डी प्लस में एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ई ए सी प्लस में एंगल डी ए सी। बी ए डी, बी ए डी इस एंगल में जब ये जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये जुड़ते ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इसमें जब ये और जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल हो जाएगा डी ए ई। ठीक है, तो ये एंगल इसके प्रूव हो गया, ये हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, इसको जैसे हमने इक्वेशन 1 डाल लिया, तो अब हम इन ट्रायंगल जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लेंगे ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल डी ए डी। ठीक है, ए डी ले लिया हमने। सबसे पहले इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सबसे पहले हमें क्या गिवन है, जो भी हमने ये निकाला था एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। ठीक है, ये किससे इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, जो हमने यहां पे निकाला है। ठीक है, ये एंगल हमें मिल गया, ये साइड किसके इक्वल गिवन है, ये जो हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए डी के, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, दो चीजें हो गई, ये इसके इक्वल है और ये इस ट्रायंगल की जो ये साइड है ए सी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल की साइड की ए ई, ये भी क्या है गिवन है। तीन ही चीज चाहिए थी हमें, ये एंगल हो गया, ये साइड होगी, सॉरी ये साइड होगी, ये एंगल हो गया और ये साइड होगी, तो किससे हो गया एंगल साइड एंगल रूल की वजह से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डी ई बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो हमारी ये बची हुई साइड किसके इक्वल होगी, इस बची हुई साइड के बराबर दूसरे ट्रायंगल की। ये हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके कोई ऐसा खास मुश्किल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, N and M are two parallel lines intersected by another parallel lines P and Q as shown in diagram. Show that triangle ABC is congruent. तो ये प्रूव करना है। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ऐसी एक लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक है, ये क्या है, ये P है, ये Q है, ये L है और ये M है। ये क्या है, ये इससे कनेक्टेड है, ये B है, ये B है, ये C है, ये D है। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने लाइन ली, हमें टू प्रूव करना है। टू प्रूव जो करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हमने जो हमें लाइन गिवन है एल और एम, सबसे पहले एज वी टेक लाइन एल एंड एम, एल और एम को, एल इज पैरेलल टू एम, ये लाइन जब इसके पैरेलल है जो हमें गिवन है AC इज, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, AC ट्रांसवर्सल है। AC जब ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल, इसको नाम दिया हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे। ठीक है, अल्टरनेट हो गया। अब दोबारा, अब तो हमने इसको क्या किया था, अभी ये हमने लाइन लिया था एल पे और एम पे, अब इसको लेंगे हम ऑन लाइन, इस लाइन पे ऐसे हो गया। अब इस लाइन पे लेंगे ऑन लाइन पी एंड क्यू, एसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल एसी जब ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल, इसका ये एंगल, इसको एंगल को क्या नाम दिया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 किससे होगा, ये बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें पता चल गया दो एंगल्स का, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूव करेंगे हमें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। सबसे पहले क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी से लिख सकते हैं। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, एंगल साइड एंगल बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल, ये एंगल यूज कर लिया, रूल यूज करने के बाद हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। यही हमें प्रूव करना था। 3 चीजें चाहिए होती है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, हमें तीनों मिल गई है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल क्यों होंगे, ट्रांसवर्सल का हमने यूज किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो हमारा ये हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। ये क्या कह रहा है कि ए बी एक सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। डायग्राम बना लेते हैं। ए बी क्या इसका, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, और पी क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट है तो हम क्या लिख लें, गिवन को हम साथ के साथ लिख लेंगे इसका। ठीक है, गिवन क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया, तो ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन। ठीक है, तो D and E are point on the same side of AB such that BAD दो पॉइंट है D and E, सॉरी यहाँ पे E बना लेते हैं, डायग्राम इसका गिवन, डायग्राम ही बना लेते हैं। ये E है, ये D है, ये P है। अब ये कह रहा है कि एंगल BAD ये एंगल किसके इक्वल है, BABE, ये एंगल इसके इक्वल है। एंड एंगल EPA ये एंगल किसके इक्वल है, DPB इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो हमें करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल DAP congruent to triangle EBP and AD is equal to BE. DAP ये ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल एंड EBP ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल प्रूव करने हैं। सबसे पहले स्टेप पे आओ। सबसे पहले जो हमें पहला स्टेप गिवन है, क्या गिवन है, एंगल, अरे तो गिवन है तो लिखा ही नहीं है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE एंड एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। जो सबसे पहले गिवन है EPA प्लस में एंगल DPB, ये क्या हमें गिवन है। ठीक है,
ये एंगल इसकी गिवन, हम इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड एंगल ईपीडी। हमने क्या किया, एंगल ईपीडी दोनों बोथ साइड ऐड कर दिया, ईपीए प्लस में एंगल ईपीडी प्लस इज इक्वल टू डीपीबी प्लस में एंगल ईपीडी। ईपीए में जब ये एंगल प्रूव करें तो हमारा ये एंगल बन के आएगा पूरा ये, ठीक है, ये एंगल बन के आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एंगल एपीडी, ठीक है। और डीपीबी में जब हम ये एंगल ऐड करेंगे तो हमारा पूरा एंगल ये बन के आएगा, कौन सा एंगल बन के आएगा, बीपीई। इसको इक्वेशन 1 डाल लेते हैं जो हमने ये निकाला है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्रायंगल प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डीएबी एंड ट्रायंगल ईबीपी। अब हम ट्रायंगल प्रूव करते हैं। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल, ये एंगल इसके गिवन है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABE। ये क्या है, गिवन है, गिवन है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये हमने निकाल लिया है। तो इसको लिख सकते हैं APD इज इक्वल टू BPE फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने यहां निकाला है ये, ठीक है। और हमें इन दोनों ट्रायंगल में एक चीज और कॉमन है, AP इज इक्वल टू BP। ये क्या है, हमें गिवन है। मिड पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अभी हमें क्या मिल गया, एंगल, फिर साइड, और फिर हमें एंगल मिला है। तो यूजिंग एंगल साइड एंगल रूल, ट्रायंगल DAP इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गए, ठीक है, इक्वल प्रूव हो गए। तो AB था, अरे सॉरी, AD इज इक्वल टू BE। AD ये साइड किसके इक्वल होगी, BE बाई किससे, CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ठीक है। कोई खास मुश्किल नहीं था। दो ट्रायंगल्स को जो हमें एंगल गिवन नहीं था उसको ऐड किया तो हमें पूरा एंगल ये मिल गया, पूरा एंगल ये मिल गया। ये दोनों 3 चीजें हमें पता चल गई, 3 चीजें पता चल गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव हो गया तो ये CPCT की वजह से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस मेरे को लगता है इस एक्सरसाइज में हमने इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बचा है जो मुश्किल हो। कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना हमें। आपकी क्वेरीज को सोल्व करना ही हमारा काम है, ठीक है। हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए हमें। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।